पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने 100 घंटों के अंदर कतर को दी ऐसी सजा, देखकर कांप उठी पूरी दुनिया। क्या सजा दी है कतर को वजह 100 घंटों के अंदर? मुझे नहीं पता यार, कतर मस्ती तो कर रहा है भाई, बहुत गंदी। हाँ। भाई भारत ने, भाई साहब इसको कहीं का नहीं छोड़ना। हम पहले ही कह रहे हैं, ये बात हमारी लिख कर ले लो। ये भाई साहब ये जिस तरह कतर कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। बिल्कुल। ये आप वॉच करते कौन करते स्टार्ट। पीएम मोदी ने 100 घंटे के अंदर ही पूरी दुनिया को दिखा दी कतर की औकात। गद्दारी करने और पंगा लेने पर भारत ने दी सजा। जिसके दम पर कतर बिलबिला रहा था, भारत को अपनी औकात दिखा रहा था, अब उसी औकात को मोदी ने मिट्टी में मिलाया। दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम देश को मोदी ने हिला डाला। भूल से भी भारत से नहीं लेगा पंगा, एक्शन देख कांप उठी दुनिया। जी, पीएम मोदी और भारत से पंगा लेने की हिमाकत जो भी करता है, भारत उसको ऐसी सजा देता है जिससे सजा पाने वालों के साथ देखने वालों की भी रूह कांप जाती है। भारत अपने दुश्मन देश को बर्बाद करके नामो निशान मिटा देता है। दुनिया का कोई भी कितना बड़ा ताकतवर देश क्यों ना हो, भारत के सामने आने से वो कांपता है। अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप चीन को देख लें। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो भारत से पंगा ले सके, बल्कि वो दुनिया के कई बड़े देशों से पंगा लेता रहता है। भारत हर एक तरीके से बर्बाद करके छोड़ता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पीएम मोदी ऐसी कूटनीतिक चाल चलते हैं कि एक्शन लेने के साथ साथ खाने पीने वाली चीजों पर भी रोक लगा देते हैं। मोदी उस देश के साथ में कई बड़ी डील पर पूरी तरीके से रोक लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते हैं। वहीं हम सब इस बात से वाकिफ है कि कई बार कुछ ऐसी भी घटना हो जाती है जो सिर्फ दिखती है, लेकिन अंदर के राज का पता नहीं होता है। उस घटना की वजह क्या होती है ये भी नहीं पता होता। और ऐसी ही कुछ घटना भारत के साथ हुई है। हाल ही में जहां कतर और भारत के रिश्ते में विवाद बढ़ता जा रहा है, तो वहीं कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा सुना दी है। लेकिन उसने पूरी दुनिया के सामने ये राज नहीं खोला कि इनको किन वजहों से ये सजा सुनाई गई है। यहाँ तक कि कतर सबूत भी पेश नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कतर की किसी कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते। कतर ने भारत से जानबूझकर पंगा लिया है। इस वक्त भारत कतर का विवाद पूरी दुनिया के सामने है। कतर ने कैसे भारत से दुश्मनी लेकर शरिया कानून के तहत 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की फांसी की सजा सुनाई है। 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी की खबर सुनते पीएम मोदी बौखला गए हैं। मोदी ने ये सोचा कि जिस वक्त पूरी दुनिया उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, बड़े बड़े दुश्मन देश भी चुपचाप शांत बैठे। यहाँ तक कि इजराइल हमास युद्ध के बीच में मोदी को घेरने वाले 57 मुस्लिम देश भी भारत और मोदी की चाल को देखकर सलामी ठोक रहे। ऐसे में कतर ने पंगा लेकर बड़ी भूल कर दी है। कतर की बेचैनी की एक बड़ी सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जिससे कतर की औकात पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। दरअसल मोदी ने अफ्रीकी देश में कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसने कतर की नींद उड़ा दी है। मोदी के द्वारा उठाया गया ये कदम कतर को पूरी तरीके से बर्बाद करने की तैयारी है। दरअसल पीएम मोदी ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर कुछ ऐसा प्लान तैयार किया जिसने कतर को उसकी गद्दारी की सजा दी है। सिर्फ 100 घंटे में ही मोदी ने कतर को कुचल डाला है। भारत ने अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो इलाके में एक ऐसी परियोजना की शुरुआत की है जहां $20 बिलियन की LNG परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इसकी जानकारी खुद भारत के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह ने बीते 30 अक्टूबर को दी है। अब इसके पीछे आपको मोदी की चाल और कतर की बर्बादी का क्या कुछ कनेक्शन है ये समझाते हैं। दरअसल LNG और CNG जैसे नेचुरल गैसों की बात करें तो भारत कतर पर पूरी तरीके से निर्भर है। बताते चले और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत करीब 50% तक नेचुरल गैस कतर से खरीदता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई के बीच में भारत में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ रही है। शहरों के अलावा अब गाँव में भी नेचुरल गैस से गाड़ियां चल रही है। कतर भारत की नेचुरल गैस मार्केट पर हावी है। ऐसे में कतर और भारत के बढ़ते विवाद के बीच में भारत ने इस बिजनेस पर रोक लगाने की तैयारी की है। कतर को भारत ने अरबों रुपए की इस डील पर रोक लगाकर पूरी तरीके से बर्बाद करने की कसम खाई है। पीएम मोदी इस बढ़ते विवाद के बीच में कतर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। बताते चले कि भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनॉट के साथ, जो कि अपनी डील को रिन्यूअल नहीं करना चाहते, भारत कतर को छोड़कर दूसरे देशों के साथ नेचुरल गैसों के भंडार को खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत को ये सबसे बेहतरीन मौका मोजाम्बिक में मिल गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के तेल सेक्रेटरी मोजाम्बिक गए थे। यही वजह कि भारत कतर के साथ में नेचुरल गैसों की डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। कतर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। बताते चले कि कतर भारत पर कई सालों से बड़ा दबाव बना रहा है। कतर ने कई बार नुपुर शर्मा और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत को नसीहत देने की कोशिश की है, लेकिन हर एक पैतरा अपनाने के बाद जब कतर को ये सब कुछ पता चल गया कि भारत झुकेगा नहीं, तो
तो उसने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को झूठे तरीके से फांसी की गलत काम सजा दे किया डाली ना। है और कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया की नजर उस पर जाए। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी भाई ने कतर को सबूत दो तबाह ना, करते हुए पिछवाड़ों में 8 तुम्हारी पूर्व दम है नौ तो। सैनिकों की फांसी पर रोक लगाने को लेकर कतर को 100 घंटे के अंदर ही घुटने पर ला दिया है। कतर जल्द ही पूरी दुनिया के सामने भारत के आगे सरेंडर करेगा। बिल्कुल। मोदी कर की दिया। ताकत को देखकर सभी मुस्लिम देश डर गए हैं। सभी ने कसम खाई है कि भाई किसी से भी पंगा ले लेंगे, लेकिन भारत से ऐसा कभी पंगा पंगा लेने की आएगा सोचेंगे जिसके नहीं, साथ कुछ यहाँ याद तक कि वो सपने में भी नहीं सोचेंगे। तो पीएम मोदी के इस एक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब यकीन मानो 1 महीने के अंदर अंदर अगर इसने अपने भारत के आगे घुटने ना टेक दिए ना, इसने अपना पिछवाड़ा भारत के आगे ना रगड़ा ना कि भाई मुझे माफ कर दो, यकीन मानो मैं अपना मुंह काला करा गया। और यार दवाइयों के लिए तड़प रही। वही ना, अभी तो उसे दवाइयों के लिए तड़प रहा है। मैंने कहा है ना भाई 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, मैं इतना कंफर्म होके कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर अगर कतर ने काम ना किया तो मैं भाई सब काला करा मोदी बिल्कुल, ये तुम्हारा बात ठीक है, मुंह तो लाजमी वाकया हम भी काला कराएंगे अगर ये ना गिरा तो। यकीन हो 1 महीना, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मैं कहता हूँ ये काम होगा। और जिस तरह कतर के साथ भारत कर रहा है ना, यकीन मानो कि भाई साहब कोई क्यों, हमारा हाल देख लो, भारत से जो टकराता है उसका हाल बहुत गंदा होता है। इस वीडियो में सही बोला गया। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दुनिया के सामने, हमने भारत से टाकरा लिया, मोदी जी हमें भीख मंगवाने पे मजबूर बिल्कुल, कनाडा का भी वही हाल कर दिया, उनका भी वही हाल हुआ। जो हमारा और किया। अब कतर की बात कतर और की यार बात। भारत कह रहा है सबूत दो, भूतनी के सबूत दो, पिछवाड़े में और तुम्हारे यार दम है तो असल बात सबूत है, दो। जो उनको इंटरनेशनल हाई लेवल पे कोई अपील करने का हक भी नहीं है ना, वही। कि अपनी कोई इंसाफ की अपील किधर लेके जाए। यार, ये देखो, वही। ये कोई मुल्क है फिर वही ना, ये एक विदेश है। और जिधर भाई इंसाफ साहब की अपील ही कोई नहीं कर वही ना, सकता। और जहां तक शरिया कानून, शरिया क्या तुम्हारा शरिया, भाई साहब तुम्हारे अंदर इतना दम है, तुम्हारे अंदर इतना ही वो है कि भाई साहब तुम दो भारत को सबूत। हाँ, फिर भारत अपनी कार्रवाई करेगा। अगर सच है तो सच्चाई सामने लाओ। हाँ, सच्चाई सामने लाओ ना, दो अभी ना, तो कोई सबूत ही नहीं है, भूतनी। और तुम लोगों ने ये काम कर दिया है, तुम लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है भारत से ये पंगा लेकर। यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया ने और मोदी जी ने ठान लिए कि इसको सब ऐसी से मिटा के छोड़ना है, क्योंकि इंडिया ने ये चीज ये खुराक बंद कर दी, इनकी हर चीज खाने पीने की चीजें बंद कर दी, बंद कर दी। और अभी तो भाई साहब अफ्रीकन देश के अंदर $20 बिलियन का LNG का इन्वेस्टमेंट भाई साहब फुल कट कर रहे हैं अपने आप को कतर से कि भाई हम कतर से ₹1 की भी LNG ना लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आप अबे खुद सोचो, $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एक छोटे से अफ्रीकन देश के अंदर, उसके तो सोने के सुहागे निकल आए होंगे। हाँ, वो सोचता होगा ये तो मेरी लॉटरी निकल आई है रातों रात। हाँ। $20 बिलियन, इधर हम पाकिस्तानी $1 बिलियन के लिए मरते हैं, अगले के आगे नाचते हैं, जो करते हैं, लेकिन वहां पर देखो एक अफ्रीकन देश के अंदर भारत $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साइन हो गए, सब कुछ हो गया। और भाई साहब ये LNG के गैस के, नेचुरल गैस के मंत्री ने आगे बात बोली है, दस्तखत भी कर दिए दोनों कर दी है। और भाई वो ये मोदी जी असल चाल ऐसी चलते किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ ना भाई, अब देखो, अब मोदी जी का हाथ 56 इस्लामिक देशों की गर्दनों पे है। कतर के साथ मस्ती हुई है। कतर यकी कर रहा है, कोई इस्लामिक देश भारत के आगे नहीं बोल रहा। भारत उधर उसको बर्बाद अब करना शुरू कर दिया है। 56 इस्लामिक देश नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? उनको पता है कि मोदी जी का भाई हाथ हमारी गर्दनों पे है, अगर हम जरा सी बिले वो दबा देगा। ये बात तो है। तो उसको कतर को ये बात नहीं पता कि अरबों रुपए डॉलरों की हमसे गैस खरीदता है इंडिया, सबसे बड़ा खरीदार इंडिया है। बिल्कुल, अब 50% अपनी भाई भारत ले रहा है। भारत ले रहा है। जरूरत की तो सोचो कितनी ज्यादा ले रहा होगा, कितने बिलियन डॉलर्स की ले रहा होगा भाई साहब। इनका ये तो गया ना इनसे हाथ से, खत्म। हाँ, ये उधर चला गया। बिल्कुल, अफ्रीका में। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई पता है इंडिया जो चीज कदम उठाता वो पहले अपने इंतजाम करके उठाता। बिल्कुल, भारत ने ऐसा किया होगा ना, वहां पर LNG होगी, जो जैसे वो कहते हैं हम निकालेंगे तो कुछ % आपको देंगे, कुछ हम अपने पास रख लेंगे। सही है ना? देखो यही तो बिजनेस है। बिजनेस भाई ऐसे देशों की बजाओ जो भाई बहुत उछलता है, ताकि वो अगली बार बजा ना सके। भाई 100 घंटों के अंदर भारत ने ये फैसला किया, सही किया। 100 घंटे के अंदर अंदर मैं कहता हूँ कतर को ना मिर्गी के दो 10, 15, 20 दिनों के अंदर ये कदमों में ना गिरा ना, तू मेरे मुंह पे काला करवा। वही ना भाई, सिर्फ ये चीज सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर इसने ये भाई सब भारत ये नवंबर के महीने में गिरेगा। क्योंकि जब भारत ने LNG नहीं लेगा ना, ये पागल हो जाएगा, बोलेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। उधर मोदी जी ने बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों को बैन लगा दिया कि कतर को कोई दवाई आपने एक्सपोर्ट नहीं कर। तो यार आपके क्या भाई सब थॉट है इस बारे में कि भाई मोदी जी ने 100 घंटों के अंदर अंदर कतर की मार के रख दी है, भाई कतर की ना गर्दन दबा दी। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते, तो बाय।